इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मतदान खत्म हो गया है। जी हां, दिल्ली की जनता ने शाम 5 बजे तक 57.70% मतदान किया है। सबसे ज्यादा मतदान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई है। बीजेपी ने लगाया है फर्जी मतदान का आरोप। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीलमपुर में भिड़े आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता। 2 आप विधायकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अमानुतुल्लाह खान के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। अब 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आएंगे। जी हां, दिल्ली की जनता की आज बारी थी अपने क्षेत्र में वोट डालकर राज्य की सरकार चुनने की। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में दिल्ली की जनता ने वोट डाला है और इस दौरान छिटपुट घटनाएं भी आई। कई जगह बीजेपी आपके समर्थक भिड़े तो कई जगहों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर के तमाम बड़े जो नेता हैं, जो बड़े पदों पर विराजमान है, वो तमाम बड़े नेता अलग अलग बूथों पर नजर आए। वहां पर उन्होंने वोट कास्ट किया और दिल्ली में नई सरकार को चुनने में अपनी भागीदारी दी। तो 8 फरवरी को अब नतीजे आएंगे। तमाम प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। देखिए, यह तस्वीरें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जब वो वोट कास्ट करके पोलिंग बूथ से बाहर निकल रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, राष्ट्रपति के साथ साथ तमाम बड़े नेता जिन्होंने वोट कास्ट किया। ये हैं प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी की अलका लांबा, जो इस वक्त चुनाव लड़ रही हैं और वो प्रतिद्वंदी के तौर पर कांग्रेस पार्टी की खड़ी हैं। अलका लांबा, ऐसे तमाम बड़े नेता जो हैं वो चुनाव में वोट कास्ट करके लौट रहे हैं। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने अलका लांबा को प्रत्याशी बनाया है। ये संदीप दीक्षित की आप तस्वीरें देख रहे हैं, उन्होंने भी वोट कास्ट किया। नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र के इस महापर्व में दिल्ली की जनता ने वोट दिया और तमाम लोग, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एलजीवीके सक्सेना, विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात हो या मुख्यमंत्री आतिशी की बात हो, सबने वोट डाला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी वोट डाल चुके हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने मां सोनिया गांधी और पति बेटे के साथ वोट डालने पोलिंग बूथ पर पहुंची। अरविंद केजरीवाल भी अपने माता पिता को व्हील चेयर पर लेकर वोट डालने पहुंचे। भाजपा ने इस दौरान आरोप लगाया है कि सीलमपुर में बुरके में महिलाओं से फर्जी मतदान करवाया जा रहा है। इस दौरान आप और भाजपा समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए। बाद में पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बीच बचाव कर हंगामा को शांत कराया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जांच में कहा है कि नाम एक जैसे होने की वजह से कंफ्यूजन हुआ था, जिसके बाद यहां पुलिस जांच कर रही है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि नॉर्थ एवेन्यू एन ब्लॉक में 2000 से 3000 रुपए बांटे गए और लोगों की उंगलियों पर स्याही लगाई गई। यह सब चुनाव आयोग की नाक के नीचे हो रहा है। वहीं आप विधायक पर फ्लाइंग किस देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। वोटिंग के दौरान आपके 2 विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दिनेश मोहनिया के खिलाफ एक महिला ने फ्लाइंग किस देने का केस दर्ज कराया है। दिनेश मोहनिया दिल्ली के संगम विहार से आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक भी हैं और वो इस चुनाव में दिनेश मोहनिया जो है संगम विहार से चुनाव लड़ रहे हैं। ओखला से विधायक अमानुतुल्लाह खान के खिलाफ भी आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। अमानुतुल्लाह खान इस बार भी आम आदमी पार्टी की तरफ से ओखला विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी है। तो शाम 5 बजे तक 57% वोटिंग हो चुकी है। दिल्ली की जनता जो है वोट कर चुकी है और अब बारी है नतीजों की। 8 फरवरी का वो दिन जिस दिन प्रत्याशियों की किस्मत का जो फैसला जो है वो खुलकर सामने आएगा। मतपेटी से फैसले निकलकर सामने आएंगे और पता चलेगा कि दिल्ली की जनता ने आखिर किसे वोट दिया। दिल्ली क्या इस बार नतीजों से चौंकाएगी, ये बड़ा सवाल रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी लगातार लगभग 30 सालों से वो सत्ता से दूर है। तो आम आदमी पार्टी पिछले 10-11 सालों से दिल्ली के सत्ता पर काबिज है। ऐसे में तमाम पार्टियां आस लगाई हुई हैं कि दिल्ली की जनता इस बार कोई चमत्कार करे और उन्हें मौका दे। इस बार के दिल्ली चुनाव में अलग अलग तरीके के राजनीतिक रंग देखे गए। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के अरविंद केजरीवाल तक, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हो, सभी ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। और ये चुनावी नतीजा जो है वो अब 8 फरवरी को सामने आएगा। आज वो दिन जब दिल्ली की जनता लोकतंत्र के इस महापर्व में घर से निकली और वोट की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता के साथ साथ तमाम हाई प्रोफाइल बड़े नेता ने भी वोट डाला।
तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम बड़े नेता पोलिंग स्टेशन पहुंचे और वहां पर उन्होंने वोट कास्ट किया। दिल्ली ने इस बार दिल खोलकर वोट दिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये जो दिल लुटाया है दिल्ली ने, वो किसके लिए लुटाया है, किस पार्टी को दिल खोलकर वोट दिया है, ये पता 8 फरवरी को चलेगा।